नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर आपके बीच लेकर के आ गया हूँ टाइम एंड वर्क का वीडियो नंबर 3। जहाँ दोस्तों जियो स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे। हम लोग 4 टाइप तक पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क का, समय और काम चैप्टर का। आज हम लोग देखेंगे टाइप 5 से। तो आज हम लोग जबरदस्त तरीका से टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे। जहां दोस्तों यह वीडियो लास्ट है। आज जितना भी टाइप है सारा का सारा टाइप को कवर हम लोग कर लेंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं आज की टाइप की तरफ। जहां दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन यानी टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कहता है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है अल्टरनेटिव का है। एक दिन बारी बारी से जो काम करने वाला है वो अल्टरनेटिव का क्वेश्चन होता है। तो चलिए बहुत बढ़िया तरीका से यह क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और आराम से बिना बिना ट्रिकली बेसिक तरीका से इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे कहता है ए है और बी है। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में। ए कितना दिन में? 10 दिन में। और बी उसी काम को कितना दिन में कर लेता है? 15 दिन में। ए और बी दो ही इंसान है। अब क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम। यदि आप वीडियो 1 और वीडियो 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 समय और काम का जरूर देख लें। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये दोनों को ले लेंगे एलसीएम। आपका 10 और 15 का एलसीएम हुआ 30। अब क्या करते हैं, ये दोनों का एक दिन का समय, एक दिन का काम को निकाल लेते हैं। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ें। अब देखिएगा, कहता है कि अल्टरनेटिव काम करता है। सबसे पहले ए काम करने गया, उसके बाद बी जाता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन में 2 काम करता है बी। सबसे पहले ए काम करने जाता है, एक दिन में ए 3 किया, दूसरा दिन गया बी 2 किया, फिर अगला दिन 3 किया, अगला दिन 2। इस तरीका से टोटल काम को कर लेता है। टोटल काम आपका कितना है? टोटल काम आपका 30 है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीका से आपका फाइनल कर लेता है। तो हम लोग इतना कितना जोड़ेंगे, है कि नहीं? जोड़ने में टाइम लग जाएगी। इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बेसिक बनाते हैं कि एक दिन और एक दिन 2 दिन। 2 दिन में काम होता है 3 और 2 5 काम। यहां तक कोई दिक्कत? 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं। टोटल काम करना है 30। हम लोग कर देंगे इसको भागा। 2 दिन में कितना काम हुआ है? 3 और 2 5 काम। यथार्थ कितना आ गया? 6 दिन। लेकिन ये जो होता है 5 काम कितना दिन में होता है? 2 दिन में। इसलिए इसको दिन को 2 से गुना कर देंगे, यानी 6 दूना 12 दिन में टोटल काम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? 5 काम जो हुआ वो कितना दिन में हुआ? 2 दिन में। आपको क्या करते हैं, टोटल काम 30 है, एक दिन का 2 दिन का काम 5 हुआ, काट दी, यानी कि 2 दिन का काम 2 दिन का 6 आया, यानी 6 दूना 12 दिन में काम को कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसी को टाइप को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य को आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहां भी है ए और बी, है कि नहीं?
ए करता है 16 दिन में काम को, और बी करता है उसी काम को कितना दिन में, बी करता है 12 दिन में। अब आप ही बताइए 16 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ता है, क्या निकालना होगा, 16 और 12 का एलसीएम। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, निकाल लीजिए, 16 48, यानी एलसीएम कितना हुआ 48। अब क्या करते हैं, ये आपका जो एलसीएम होता है वो टोटल काम हो गया, यानी कि ए और बी को मिल करके 48 काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, एक दिन का काम निकालते हैं, कितना दिन का, एक दिन का। देख लीजिए 16 भागा देंगे, 16 48 और आपका 12 बढ़ चौक 48, 4 बार में, यहां तक दिक्कत नहीं। एक दिन का, यानी एक दिन में ए करता है 3 काम, बी करता है 4 काम, कोई दिक्कत। अब कहता है उसी तरीका से जो अगला क्वेश्चन बनाए, यानी कि 4 और 3 7 काम हो रहा है। 7 काम कितना दिन में होगा, तो 2 दिन में हुआ, क्योंकि अल्टरनेटिव है। पहला दिन गया ए तो 3 काम करके आया, दूसरा दिन गया बी तो 4 काम करके आया, यानी एक दिन और एक दिन कितना दिन, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हुआ, 4 और 3 7 काम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, इसको भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, भाग लगा दिए काम से, ठीक है, यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव है। तो देखेंगे 7 छक 42, यानी यह पूरा पूरा नहीं कटता है, नहीं कटता है तो हेलो, पूरा पूरा नहीं कटता है, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़े, देखेंगे कहां तक जाता है। तो 7 छक 42, यानी कि 6 आया, और 6 बार में शेष कितना आ गया, शेष भी 6 आ गया, क्योंकि 7 छक 42, 42 और 6 48, यानी 6 बार में लगाए और शेष भी कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि काम को कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, यानी टोटल काम कितना दिन तक हुआ है, 12 दिन तक काम स्टार्ट खत्म हो गया, 12 दिन तक काम कर लिया है। लेकिन अभी भी शेष कितना काम बच रहा है, शेष बच रहा है 6 काम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि काम जो है स्टार्ट कौन करता है, ए करता है। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। अभी शेष कितना काम बचा हुआ है, 6 काम। अगला दिन भी काम करने जाएगा ए गया 3 काम करके आ गया। अब कितना शेष बच गया, शेष बच गया 3 काम और, यानी एक दिन और वर्क हुआ, ए गया काम करने के लिए, हो गया ना। तो अब 3 काम और बचा हुआ है, अगला दिन जाएगा कौन, बी, क्योंकि एक दिन ए जाता है एक दिन बी जाता है। अगला दिन जाएगा, एक ए तो चल गया 3 काम करके आ गया, अगला दिन जाएगा बी। बी काम कितना करता है एक दिन में, 4, लेकिन काम करना है कितना, 3 ही, यानी काम है 3। बी का कैपेसिटी हमेशा नीचे लिखाता है, बी का कैपेसिटी कितना एक दिन का है, 4। पहले से लोग कितना दिन काम किए हुए हैं, 12 और 1 13 दिन, यानी देखा जाए तो 13.3/4 दिन में पूरा काम को खत्म कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत हुआ है तो एक बार फिर से बताते हैं। चलिए, यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख ले। यहां तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि 16 और 12 का एलसीएम 48, एक दिन में 3 काम एक दिन में 4 काम ये कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2 दिन, यानी एक दिन ए जाता है एक दिन ए जाता है, दोनों अल्टरनेटिव काम करने के लिए जाता है, तो 4 और 3 7, 7 काम कितना दिन में हुआ, 2 दिन में। कितना दिन में, 2 दिन में। टोटल काम कितना करना है, 48। कितना से गुना करें कि 48 के करीब पहुंच जाएंगे, तो कितना से गुना करना होगा, 6 से गुना करना होगा। तरीका 2 बता रहे हैं, चाहे तो आप उस तरीका से बना लीजिए, नहीं तो गुना करके बनाएंगे, यानी कि 6 से गुना करेंगे, 7 छक 42, 42 के करीब। 7 से गुना करते हैं तो 7 7 49, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं होना है, कम कम चलेगा।
तो 6 से गुना कर लिए यहाँ काम में, तो दिन में भी 6 से गुना करना होगा, यानी 7 छक 42 काम। 42 काम कितना दिन में होगा? 6 दुना 12 दिन में। 12 दिन में 42 काम हो गया। चलिए कोई बात नहीं। काम टोटल कितना है? 48। काम हो चुका है कितना? 42। अब बचा हुआ है, कहता है कि स्टार्ट कौन करे काम को? ए करे। ये एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। 3 काम और हो गया के दिन, एक दिन और यहाँ हो गया। अब कितना हो गया? 42 और 3 45 काम। 45 काम कितना दिन में हो गया? 13 दिन में हो गया। 13 दिन में हो गया ना। अब बचा हुआ है कितना काम? आप ही बताइए। 45 काम हो गया, टोटल 48 काम था। 3 काम और बचा हुआ है, लेकिन 3 काम करने के लिए इस बार कौन जाएगा? इस बार जाएगा बी। बी का कैपेसिटी कितना का है? 4 का है, तो 3/4, क्योंकि पूरा पूरा काम हुआ नहीं, बटा में आ गया। यहाँ कितना आल है? 13, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? 13.3/4 दिन में पूरा काम क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और इसी पे बनाते हैं, यानी कि टाइप नंबर 5 में ही एक क्वेश्चन और देखेंगे। आसान है अल्टरनेटिव, कोई ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस तरीका को समझिए, कैसे कौन जा रहा है उसको समझना है। अगला क्वेश्चन कहता है इसी टाइप में कि ए बी और सी, यानी यहाँ पे कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे? यानी कि यहाँ पर दिया है ए है, बी है और सी है, 3 इंसान है। ए कितना दिन में? 11 दिन, बी 20 दिन और सी 55 दिन। 11, 20, 55। अब क्या करेंगे? तीनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हुआ? 220। निकालना होगा आपको एलसीएम। एलसीएम हो गया 220। यहाँ पर क्या निकलता है? एक दिन का वर्क, एक दिन का काम निकालते हैं। भागा लगाएंगे, 11 दूना 22, 20 मरतबे। यहाँ 20 से कम 20, 20 से कम 20, 11 बार में। यहाँ देखेंगे 4 बार में। ठीक है, क्लियर? यानी ए जाता है तो एक दिन में कितना काम करता है? बी जाता है तो एक दिन में कितना करता है? 11। और सी जाता है तो एक दिन, क्योंकि यह जो निकलता है एक दिन का काम निकलता है। और ए जो आता है एलसीएम जो होता है वो टोटल काम होता है। बार बार आपको बता रहे हैं, टोटल काम। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि सबसे पहला दिन जो है, पहला दिन ए और ए के साथ कौन जाएगा? बी जाएगा। और दूसरा दिन जो है ए के साथ, यानी ए तो पर डे जाएगा, लेकिन ए के साथ पहला दिन बी जाएगा तो दूसरा दिन सी जाएगा। ये कंडीशन लगाया है। यदि पहला दिन ए के साथ बी जाता है तो ए करता है 20 काम और बी करता है 11 काम, यानी कि कितना काम हो रहा है एक दिन में? एक की एक, दो और एक 3, 31 काम। यदि दूसरा दिन की बात करें तो पहला जाता है ए और ए के साथ जाता है बी सी, तो कितना काम हो रहा है दूसरा दिन? 24 काम। यानी कि पहला दिन में 31 काम, दूसरा दिन में 24 काम, यानी एक दिन और एक दिन दोनों को मिला दिया जाए तो 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हो रहा है? तो हो रहा है 55 काम। कितना काम हो रहा है 2 दिन में? 55 काम। अब क्या करते हैं अगला स्टेप कि इसको करीब ले जाते हैं या काटने की कोशिश करते हैं। यदि कट गया तो ठीक है, नहीं तो अगला क्वेश्चन बताए किस तरीका से कर लेना है। यहाँ पे 2 दिन में हो रहा है 55 की 55 जो काम हो रहा है कितना दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। 2 दिन में 55 काम। इसको भागा लगाते हैं कितना मरतबे? 4 मरतबे। कितना मरतबे कट गया? 4 मरतबे। अब देखिएगा 4 मरतबे कट गया। 4 मरतबे 4 जो है कितना दिन का काम है?
2 दिन का काम है, यानी काम जो फिनिश हो जाएगा कितना दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। 8 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, यदि किन्हीं को नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझ जाइए। अल्टरनेटिव बहुत आसान है। यहाँ पर देखा जाए टोटल काम 220 था, कहता है पहला दिन ए और बी जाता है, तो यदि ए और बी जाता है तो 20 और 11 कितना हो गया? 31 काम। अगला दिन बी ए के साथ सी जाता है तो कितना काम हो गया? 20 और 4 24 काम। यानी एक दिन और एक दिन, 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे 55 काम। कितना काम हुआ? 55 काम। अब इसको से किसको क्या करते हैं? भाग लगा लिए। कितना मर्तबे कट गया? 4 मर्तबे। 4 मर्तबे कटाई 55 कितना दिन का काम था? 2 दिन का। यानी टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। क्लियर है? समझ में आया? अल्टरनेटिव क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव को छोड़ दिया जाए क्योंकि आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे टाइप नंबर 6 के तरफ। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कहा जाता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी काम को बी कितना दिन में समाप्त कर लेगा? यहां पर बोला गया कि ए किसी काम को, कौन? ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। चलिए क्लियर है। अब कहता है कि जो बी है ए से 60% अधिक काम करता है। कोई बात नहीं, तो इसका 60% निकाल देंगे। कितना परसेंट कहता है? 60%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100। ठीक है, काट लीजिए। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 12 तिहाई 36 बटा 5 हो गया। अब देखेंगे 7 पचे 35, 1 36, यानी कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा? 7.1/5 दिन में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ए को लगता है 12 दिन और ए से फास्ट काम करता है बी, तो बी को 12 से तो कम ही लगेगा। यानी बी कितना दिन में काम को कर देगा? 7.1/2 दिन में। क्लियर है? चलिए आगे। यानी इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ए बी से 75% अधिक दक्ष है। ठीक है, ए जो है बी से 75% अधिक दक्ष है। ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, तो बी उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 24 दिन में कर रहा है। अब कहता है ए से फास्ट, ए से दक्ष कौन है? बी है। कितना परसेंट है? ए करता है 24 दिन में और बी जो है ए से कितना फास्ट है? तो 75%। कितना परसेंट? 75% अधिक फास्ट है। तो 75% का मतलब 100। 25 75, 25 चौका 100, 6 चौका 24, 74। यानी कि ए को लगता है 24 दिन, तो बी कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा? 18 दिन। जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट निकाल लेंगे सिर्फ। ठीक है, टाइप क्लियर हो रहा है? चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। टाइप वही, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग। क्या चेंजिंग है? बोलता है अगला क्वेश्चन, ए की तुलना में बी किसी कार्य को 4 गुनी गति से करता है तथा ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो बी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? समझ गए? ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 60 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया हुआ है कि ए से 4 गुना फास्ट है कौन? बी। ए से 4 गुना स्पीड में दौड़ता है बी, तो समय उसको क्या लगेगा? कम लगेगा ना। कितना कम लगेगा?
4 गुना कम, यानी 4 गुना करने के लिए क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे, 4 गुना कम समय करना है, यानी कि ये कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा, 15 चौका 60, 15 दिन में। क्लियर हुआ, टाइप समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, जितना भी टाइप बचा हुआ है सारा टाइप आज आप लोग के सामने हम रखे हुए हैं। चलिए टाइप नंबर 7 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 7 बोलता है एक किसी कार्य का 2/5 भाग, यहाँ पे लग गया भाग, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं, ये किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, 2/5 भाग। एक से पहले हम पढ़ाए थे आपको एमडीएच वाला, मिश्र समानुपात। कौन सा चैप्टर बताए थे, मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में आपको बताए थे, फॉर्मूला दिए थे एमडीएच। जो नहीं पढ़े हैं जाकर के इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एमडीएच चैप्टर में आपको बताए थे कि एम डी और एच ऊपर लिखाता है, लेकिन डब्ल्यू कहाँ लिखाता है, नीचे लिखाता है। डब्ल्यू एम का मतलब होता है मैन, डी का मतलब दिन का नाम, 2 दिन 4 दिन, और एच का मतलब घंटा, क्या, आवर, घंटा, सेकंड, मिनट, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब काम। काम के अंतर्गत आपको बताए थे कि काम में रुपया होता है, काम में केजी होगा, काम में भाग होगा, ये सब काम के अंतर्गत आता है, बताए थे ना। तो यहाँ पर देखिएगा एमडीएच फॉर्मूला से चलते हैं, तो दिन है तो दिन को लिख दिए ऊपर, बराबर के नीचे भाग है तो भाग को कहाँ लिखेंगे, बराबर के नीचे लिख दिए। यहां तक क्लियर, ये कैसे किए, क्लियर हो गया। चलिए बढ़िया, तो क्लियर इतना कर लिए, यानी कि ए के बारे में बोलता है कि ये जो है 12 दिन में 2/5 भाग को क्लियर करता है, 2/5 भाग को क्लियर करता है, यही ना, 12 दिन में। तो कहता है कि पूरा काम, तो ये 5 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, अर्थात इसको क्या लिखेंगे, A/2, तो 2 ही, 6 मरतबे 6 पचे 30, यानी कि ए किसी काम को, यानी पूरा काम को कितना दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। क्लियर हो गए। उसी तरीका से बी को निकाल लेंगे। बी के बारे में क्या बोला कि बी इसी कार्य का 3/4 भाग को 15 दिन में, 15 दिन में कितना भाग, 3/4 भाग। अब देखिएगा 4 कहां जाएगा, ऊपर में, 3 पचे 15, 5 का 20, यानी ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में और बी उसी काम को करता है 20 दिन में। अगला स्टेप क्या है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में काम को करेगा, वो तो आप बना ही लीजिएगा। क्या करते हैं, दोनों का निकालते हैं एलसीएम, 30 और 20 का एलसीएम कितना, 60। ये हो गया टोटल काम, क्या निकल गया, जो एलसीएम होता है ना वही टोटल वर्क होता है। अब एक दिन का काम निकालेंगे, कितना दिन का काम, एक दिन का। तो देखेंगे भागा लगाएंगे, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, यानी कि एक दिन में ए जो है कितना काम करता है, 2, और एक दिन में बी कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो दोनों मिल करके, कौन कौन, दोनों मिल करके ए और बी दोनों मिल करके 3 और 2 और 3, 3 और 2 5 काम, 5 काम कर लिया एक दिन में। कितना दिन में, एक दिन में। कहता है कि टोटल काम को ए और बी मिल करके कितना दिन में समाप्त कर लेगा। टोटल काम कितना है, 60। ए और बी एक दिन में कितना करता है, 5, यानी कितना दिन में काम को समाप्त कर लेगा, 12 5 60, यानी 12 दिन में काम को पूरा समाप्त कर लेगा। कहीं कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ गया भाग वाला। चलिए एक क्वेश्चन आपको और भाग वाला देंगे, ठीक है, समझिएगा। यदि जिनको भी समझ में नहीं आता है
इतना स्लो मोशन में पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आना ही आना होगा। एक ही टाइप को 2-3 क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक किसी कार्य के 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी, यहां पर सी भी आ गए हैं, सी इसी कार्य के 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? ए, बी और सी। ए कितना लिखेंगे? ए करता है 5 दिन में। 5 दिन में कितना भाग? 1/2 भाग। यही किया। आगे बढ़ते हैं बी के बारे में। बी क्या बोलता है? बी क्या बोला? बी बोलता है कि 9 दिन में 3/5 भाग, 9 दिन में 3/5 भाग। और सी के बारे में, तो सी क्या बोला? सी बोलता है 8 दिन में 2/3 भाग, 8 दिन में 2/3 भाग। यही बोला। आगे स्टेप क्या करते हैं? 2 कहां जाएगा? ऊपर में। 2 गया ऊपर, नीचे बचा 1, यानी 5 दूना 10 दिन। इसको लिखते हैं 9, 5 गया ऊपर, बचा कौन? 3, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15। इसको देखते हैं 8, 3 गया ऊपर, बचा कौन? 2, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। यानी ए इतना भाग किया, इसको टोटल काम करवा दिए। टोटल काम कितना दिन में? 10 दिन में। एक टोटल काम 15 दिन में, टोटल काम 12 दिन में कर लिया। ठीक है। अब कहता है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना हुआ? 15, 10 और 12 का एलसीएम होता है 60। 60 हुआ। ए, बी और सी। अब देखेंगे 10 शक 6 मरतबे 60, 15 चौका 60 और 12 5 60। भाग लगा लिए। एक दिन का ये जो काम निकला, कितना दिन का? एक दिन का। ये जो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना दिन का काम होता है? ये टोटल काम, यही काम हमको करना है। 60 ही काम करना है एबीसी को। एबीसी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 6 4 10, 10 और 5 15 काम करेगा एक दिन में। एक दिन में 15 काम करता है। टोटल काम कितना है? 60। भागा देंगे, कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा? 4 दिन में। कितना दिन में समाप्त करेगा? 4 दिन में। कहीं इस क्वेश्चन में डाउट है? डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, क्योंकि आशा करते हैं कि यह टाइप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अगले टाइप यानी कि टाइप नंबर 8 में हम लोग प्रवेश करते हैं। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर, यानी कि दोनों साथ में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? यही क्वेश्चन है। चलिए बढ़ें। यहां पर देखें, ए के साथ काम करने के लिए कौन गया? बी गया। फिर बी के साथ काम करने के लिए कौन गया? सी गया। और सी के साथ काम करने के लिए कौन गया? ए गया। ए दोनों साथ में गए, साथ में गए इसलिए प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ए और बी यदि काम करने के लिए गए तो कितना दिन में काम कर लिया? 12 दिन लग गया। और बी और सी यदि काम करने के लिए गए तो उसको कितना दिन लगा? उसको लग गया 15 दिन। और सी और ए गए, सी और ए गए तो उस काम को करने में कितना लगा? 20 दिन। अब क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 60 हो गया। चलिए एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60।
क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। यानी एक दिन में ए और बी गया तो 5 काम किया, बी और सी गया तो 4 काम किया, सी और ए गया तो 3 काम किया। ठीक है, यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं, एक और एक, 2 गो ए है, एक और एक, 2 गो बी है और 2 सी है, 2 सी 2 ए 2 बी। इससे इसको क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों को भी, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, ऐड ही करते हैं। तो यदि इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी होने के कारण 2 एलसीएम ले लिए। अब क्या बचा, ए बी और सी। यानी ए बी सी एक दिन में, ये जो है कितना दिन का काम है, एक दिन का काम है। एक दिन का काम, ये कितना काम है, ये टोटल काम है। तो आप ही बताइए, ए बी सी एक दिन में, कितना दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 4 9 9 3 12 काम कर रहे हैं। यानी कि यदि समीकरण से देखते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, और इसीलिए ये गुना में है, ये साइड जाएगा तो भागा में, कट गया। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये जो निकला कितना दिन का काम निकला, एक दिन का। कितना दिन का, एक दिन का। ठीक है, एक दिन में 6 काम करते हैं तीनों मिल करके, तो टोटल काम कितना दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है, 60। तो टोटल काम को करवा दीजिए, टोटल काम कितना दिन में करेंगे, 60 वो काम है। एक दिन में काम कितना करते हैं, 6, यानी कितना दिन में काम को कर ले रहे हैं, 10 दिन में। ये आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, पूरा समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, जो इस तरीका का रहा। इसमें क्या बोलता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को कर लेता है 12 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, ए और बी है, ए के साथ कौन गया, बी, फिर बी के साथ सी, सी के साथ ए, यहां पर तीनों को जोड़ लेते हैं तो 2AB C। ये आपको समझ लेना है यहां तक। अब देखिएगा अगला स्टेप क्या करते हैं, ए बी सी के बारे में, कि ए और बी कितना दिन में, 10 दिन में, बी और सी कितना दिन में, तो 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, ये तीनों का निकालेंगे एलसीएम, 10 15 12 का एलसीएम कितना हुआ, 60। कितना हुआ, 60। भाग लगा लेते हैं, 10 छक 60, 15 चौका 60, 12 5 60, भाग लगा लिए। यानी कि एक दिन में, यानी 2ABC बराबर आया, इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना, 6 4 10 और 5 15। ठीक है, ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 15/2, ये 15/2 जो आया कितना दिन का काम आया, एक दिन का। कितना दिन का, एक दिन का। ठीक है, अब देखिएगा टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है, तो टोटल काम करवा लीजिए। 60 काम है, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 15/2, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि 60 15 और 2, 15 चौका 60, यानी 4 दूना कितना दिन, 8 दिन में टोटल काम को समाप्त कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? चलिए, तो ये था आज का आपका क्वेश्चन, यानी टाइम एंड वर्क आपका पूरी तरीका से समाप्त हो चुका है। सारा के सारा टाइप आपको बता दिया गया है। ठीक है, आज का आपके लिए होमवर्क देते हैं। ठीक है, आज का आपके लिए होमवर्क है, जो कि आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में आपको जाकर के उसको उत्तर देना है। ठीक है,
तो आज का सवाल ये रहा, कहता है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। यही क्वेश्चन को आपको बनाना है अपना मन से। वीडियो में आपको बता चुके हैं इस तरीका का क्वेश्चन। अपना मन से क्वेश्चन को बना करके और कमेंट में हमको उत्तर देना है, ठीक है। आज आपका टाइम एंड वर्क पूरी तरीका से समाप्त हुआ। कल हम लोग जो मिलेंगे उसमें नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए। नमस्कार।